परम आदरणीय पूज्य संत प्रवर पुलक सागर जी महाराज का प्राकट्योत्सव सभी भक्तजन मना रहे हैं। संत सदैव सबके लिए होते हैं। ऐसे राष्ट्रहितकारी सर्वमंगलकारी पूज्य संत के चरणों में उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर हमारी अनेकशः शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु आपको इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें, जिस तरह से आप राष्ट्र की सेवा के लिए, माँ भारती के आराधना के लिए, जैन परंपरा के उच्च आदर्श और मूल्यों की स्थापना के लिए आप अहरनिश प्रयासरत हैं। आपने पूरे जैन समाज में अनेक जो संत हैं, मुनिजन हैं, उन सब के साथ में आम जनता के लिए भी जो एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि भगवान आपको बहुत शक्ति दें, सामर्थ्य दें, आप स्वस्थ और निरोग रहें और आपकी जो साधना है, आपका जो तप है, आपका जो पुरुषार्थ है, जिस तरह से आप अपने तप और पुरुषार्थ से जो समाज की सेवा और राष्ट्र आराधना कर रहे हैं, वो निरंतर आप बहुत ही दीर्घ काल तक कर सकें। यही भगवान से उनके चरणों में मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मुनि पुलक सागर जी महाराज, जाना पहचाना सुपरिचित नाम, उत्कृष्टतम संतों की श्रेणी में अग्रणी, ऐसे श्री महाराज जी का 11 मई को जन्मदिन है। प्राकट्य दिवस है। संत सामान्य जनों जैसे ही होते हैं। जन्म के समय ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि इनमें कौन संत है और कौन सामान्य है। परंतु कर्तृत्व, कर्म, जीवन और जीवन शैली सामान्य जनों से संत को अलग कर देती है। और संत एक ओर सामान्य जनों से जुड़ा हुआ है, दूसरी ओर परमात्मा से भी संवादरत है। सीधे कहें तो एक हाथ से संसार को पकड़ रखा है उस संत ने और दूसरे हाथ से परमात्मा को। संसार में रहने वाले सामान्य जनों को परमात्मा से जोड़ने का काम संत करता है। वह एक सेतु की तरह है जो इस तट से उस तट पर उतारता है संसारी जनों को, सामान्य जनों को। संत कर्णधार है। लहरों में फंसे हुए जो आत्मरक्षा के लिए पुकारते हैं, तो ऐसे लहरों के बीच में फंसे हुए सामान्य जनों को संत कर्णधार की तरह उतारता है, उबारता है और उसके जीवन की रक्षा करता है। ऐसे ही संत, सिद्ध संत महाराज श्री हमारे बीच में हैं। उनके जन्म की, प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। शतायु हो महाराज श्री, शत शत वर्ष इसी तरह व्यक्त संसार में रहते हुए अपने कर्मों के द्वारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुरत्न वसुंधरा। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ समय समय पर दानवीरों, महावीरों,
धर्मवीरों का प्रागट्य होता रहता है। बड़ी प्रसन्नता के साथ हम कह रहे हैं कि मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज का 50वां प्रागट्य दिन है। हम उनके लिए शुभकामना ये दे रहे हैं कि परमात्मा उसको दीर्घ आयु दे, निरोगी काया प्रदान करे और समाज को जिस प्रकार से वो सेवा, त्याग, वैराग्य का जो बोध दे रहे हैं वो सदैव के लिए देते रहें। हमारी शुभकामना। जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, चेतनावान हो। और आज 50वां अवतरण दिन हमारे आचार्य पुलक सागर महाराज जी के चरणों में वंदन और प्रणाम करता हुआ भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन दीर्घायु हो। आपने बहुत छोटी उम्र से ही संसार को त्याग दिया। संसार के त्यागने के बाद, संसार की हर चीजों को त्यागने के बाद समाज को एक संदेश दिया, जैन धर्म को एक चेतना दी, एक हमारे सभी धर्म साधु संतों को एक चेतना दी। क्या जैन धर्म के एक प्रखर व्यक्तित्व हमारे आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी को वंदन करता हुआ मेरा सौभाग्य है कि पिछले साल मुंबई में हमारे सिद्धाश्रम की ओर से एवं ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से एक अवार्ड देने का मौका मिला। उस वक्त आपका मुझे एक सानिध्य प्राप्त हुआ, आपसे सत्संग प्राप्त हुआ और मुझे वो पल भी आज याद है कि आप सच में एक चेतनावान युग पुरुष हो। आपका जीवन दीर्घायु बने, ऐसे ही मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हुआ मनोकामना करता हूं। अस्तु। पुलक सागर जी महाराज प्रणाम। आप जब योग इंस्टीट्यूट में पधारे, योग इंस्टीट्यूट सांता क्रूज ईस्ट मुंबई, हमारे साथ लगभग 8 घंटे आप थे। आपका ये तेजस्वी व्यक्तित्व पूरे समय हमारी दृष्टि में रहा और आपका वो मृदु व्यवहार, जिस ढंग से आपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिया है, जिस ढंग से आपने ये समय को बहुत ही सही ढंग से लोगों के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए बिताया है, वो देखने लायक था। हम सब कृतकृत्य हो गए, ओतप्रोत हो गए। बस यही है कि ये जो जैन दर्शन है, ये दर्शन महावीर स्वामी का ये प्रवचन मैसेज जिसको कहते हैं, ये आप जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज के युग में इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है और जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। बस आपके ये 50वें जन्म दिवस पर हम सबकी बहुत बहुत बधाई। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। नमस्कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता और बहुत खुशी हुई कि हमारे बहुत परम आदरणीय पुलक जी महाराज जी का जन्मदिन 11 मई को है। मैं सबसे पहले हमारे पुलक जी महाराज जी को इसके लिए मुबारकबाद, और जिस तरह से उन्होंने समाज को दिशा दी है, देश के लोगों को दिशा दी है, ख़ास तौर पर उन्होंने नौजवान बच्चों को जो दिशा दी है, औरतों को जो दिशा दी है, वो बहुत, उनका काम बहुत ही सराहनीय है। पुलक जी महाराज जी से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी और उन मुलाकात में मैंने मनिंदर जैन जी, जो कि दिगंबर जैन समिति के अध्यक्ष हैं, वो मुझे उनसे मुलाकात करने के लिए लेके गए थे। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी वार्ता हुई थी। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि महाराज जी जो हैं वो एक पवित्र आत्मा है। उन्होंने अपना, वो तो मार्गदर्शक हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज को दिया है। उनकी निगाह में सब बराबर होते हैं। मैं समझता हूँ कि दिगंबर जैन खास तौर पर जो संत होते हैं, ये ऐसे संत होते हैं जो कि जिनकी तपस्या बहुत होती है, आसान नहीं है। तपस्या हम भी करते हैं, तपस्या और धर्म के लोग भी करते हैं। मैं किसी की तपस्या को कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन
उनकी जो तपस्या है, अपना जीवन, उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से वो कि खाना पीना रहना चलना, वो जो जीवन है उनकी जो, वो बहुत आसान नहीं है। वो तपस्या, गर्मी सर्दी, वो किस तरह से अपने जीवन व्यतीत करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं। उनके साथ ख़ास तौर पे जैन समाज के साथ रहने का मुझे मौका मिला उनको, और उनके जो 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 धर्म गुरु हैं उनके साथ भी रहने का मेरा मौका मिला है। तो उन लोगों की तपस्या को मैंने देखा है बहुत करीब से। तो मैं पुनः एक बार से हमारे पुलक जी महाराज जी को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि उनका 50वां ये जन्मदिन है। और मैं जिस तरह से उन्होंने सब इसके लिए किया है और कर रहे हैं, इस कोरोना वायरस का जो समय है, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है और भारत के अंदर भी बहुत तेज़ी से, बहुत दुख की बात है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वैसे तो संत अपना काम करते ही हैं, लेकिन संतों की अपनी जो जिस तरह से वो दुआएं करते हैं और जिस तरह से सबके लिए मांगते हैं, तो उनकी दुआ में ज़रूर असर रहेगा। आज कोरोना वायरस में सारे मज़हब के लोग, सारे धर्म के लोग मिलकर सब लोग दुआएं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारे इन सब संतों की दुआओं से बिल्कुल कोरोना वायरस भी इस देश से, पूरे विश्व से जल्द चला जाएगा। मैं पुनः दोबारा से हमारे आदरणीय पुलक जी महाराज जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके लिए दुआगू हूँ। मैं कोरोना वायरस पूरी दुनिया से चला जाए उसके लिए भी दुआगू हूँ कि पूरी दुनिया से ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो। तमाम जितने बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह जितने परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। पूरे आलम में, पूरे दुनिया के अंदर जो है अमन व अमान कायम रहे। हम सब इसी तरह से एक दूसरे का ख्याल करें। यही इंसानियत है, यही धर्म है जिससे आदरणीय पुलक जी महाराज कर रहे हैं। हम सब लोग भी इसी तरह से मिलके करते रहेंगे और इसी तरह से ये कोरोना वायरस चला जाएगा और हम सब मिलकर फिर एक दोबारा से सब एक इंसान इकट्ठे होकर अपने खूब जो है सबके लिए भले के लिए आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे। न ह्यम्यानि तीर्थानि न देवामृतसलामयः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधव। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, केवल पत्थर की प्रतिमाएं ही मूर्ति नहीं होती, अपितु एक संत भी एक प्रकार का तीर्थ होता है। ऐसे ही भारतवर्ष के एक परम संत परम पूज्य श्री पुलक सागर जी महाराज के 50वें अवतरण दिवस की आप सभी को हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। पूज्य महाराज श्री ने इस भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने सुविचारों से मार्गदर्शन दिया है और न जाने कितने लोगों के जीवन को अपनी वाणी से परिवर्तित किया है। हर वर्ग उनको श्रवण करता है और हर वर्ग को उनकी वाणी, उनकी शिक्षाओं से कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। न कि केवल जैन धर्म बल्कि हर परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति उनके विचारों से सहमत है। ऐसे महापुरुष ही इस विश्व में आकर के, भारत भूमि में जन्म लेकर के इस भूमि को, इस राष्ट्र को महान बनाते हैं। भारतवर्ष की पहचान ही संतों से है और उसमें भी ऐसे महापुरुष जो अपनी वाणी को इतनी बेबाकी से व्यक्त करते हों और सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा प्रदान करने का प्रयास करते हों। संत हृदय नवनीत समाना, ऐसे महापुरुष हमारे विश्व में सदा सर्वदा हमें मार्गदर्शन करते रहें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा प्रणाम और श्री ठाकुर जी से यही निवेदन है कि आगे आने वाले अनेक वर्षों तक इसी प्रकार पूरे विश्व में महाराज श्री अपना आशीर्वाद, अपनी वाणी इसी प्रकार हम सबको प्रदान करते रहें। जय श्री राधे। हमारे परम आदरणीय महाराज श्री पुलक सागर महाराज जो अब आचार्य श्री है, मैं उनकी वर्षगांठ पर उनको बधाई देना चाहता हूँ। जैन समाज के लिए
आचार्य श्री एक बहुत बड़ा गर्व है। वे युग पुरुष, क्रांतिकारी पुरुष, सर्वधर्म पर प्रेम करने वाले, और मैंने उनकी आंखों में हमेशा प्रेम देखा है, हर मनुष्य के लिए प्रेम। उनकी ज्ञान गंगा बहुत ही प्रभावित करने वाली, एक एक शब्द का अर्थ और परिभाषा करके बहुत ही गहराई में ले जाने वाले ऐसे महाराज श्री हमें कहाँ से मिलेंगे। विश्व भर में जहाँ जहाँ मैंने यात्रा की, वहाँ मैंने उनके उपदेशों को लोगों तक पहुँचाया है। उदयपुर में, मुंबई में, पूना में, कई जगह पर उन्होंने जो प्रभावशाली ओजस्वी प्रवचन दिया है, काबिल तारीफ़ है। मुझे एक बात का स्मरण आ रहा है, जब मैंने उनको पूछा कि धर्म की परिभाषा क्या है। विश्व के कई लोगों को मैंने प्रश्न पूछा है, कई महात्माओं को, गुरुओं को प्रश्न पूछे, मगर एक परिभाषा उन्होंने जो दी वो बहुत ही अनोखी थी कि जिसे धारण किया जाए वो धर्म है, और जो उसे धारण कर लेता है वो उसको ऊंचे की ओर उन्नत स्थान पर ले जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें उनके साथ चर्चा करते हुए मैंने सीखी है। जैन दर्शन में वे मेरे गुरु हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हीं के कारण जैन दर्शन से मैं प्रभावित भी हुआ। जैन दर्शन के अनुसार जो संस्कार है, चरित्र के संस्कार में सीखा, और आज यह 12 वर्ष हो गए मैं उसकी पालना अखंड रूप में करता आया हूँ। आने वाले दिनों में हमारा ये प्रेम संबंध बढ़ता जाएगा। एक बहुत बड़ी क्रांति भारत वर्ष में और विश्व के कोने कोने में उनके द्वारा आएगी। आने वाले दिनों में उनकी क्रांतिकारी वाणी के द्वारा एक बहुत बड़ा सुधार मनुष्य समाज में आने वाला है। जैन समाज के द्वारा जो उनमें उन्होंने प्रभाव डाला है, उस समाज के द्वारा एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान खड़ा हो जाएगा। आने वाले दिनों में जैन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ उनकी वाणी के द्वारा। और मैं तहे दिल से आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, श्रावक भाई और बहनों, उनके आदर्शों की पालना करें। केवल धर्म की कुछ क्रियाकांड और रीतियों को अंजाम देकर संतुष्ट न रहें। महाश्री के पास से आप अच्छी बातें सीखें, जैसे मैं सीखा हूँ, और हम इस देश के अंदर सारे लोगों के लिए, पूरे देश के लिए हम एक आदर्श ठहरें, आशीष का कारण ठहरें। यही मेरी मनोकामना और प्रार्थना है। महाराज श्री को मैं कब मिलूँगा मालूम नहीं है, तो लॉकडाउन है, मैं अपने स्टूडियो में भी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि बाहर निकलना निषेध है। इसलिए अपने घर के अंदर मैंने यह कुछ शब्द कहे हैं। मैं फिर एक बार महाराज श्री को अभिनंदन देना चाहता हूँ, और मैं उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ईसा मसीह जिसका दर्शन मैंने 16 वर्ष से किया, उसकी साक्षी कई बार मैंने उनको दी। और आज किसी धर्म के अंतर और हमारे विश्वास की प्रणाली में फ़र्क है, फिर भी हमारे हृदय में, हमारे आत्मीयता में कोई फ़र्क नहीं है। उनके पास से जो आदर्शों को मैंने सीखा, शायद ही किसी ने मुझे सिखाया होगा, और इन्हीं आदर्शों के कारण मैं कई बार खींचा चला जाकर मैं उनको मिल श्रद्धेय पुलक सागर जी महाराज सारे संत समाज का गौरव हैं, और हम सभी लोग उनके ऊपर बहुत गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वो महान कार्य कर रहे हैं। जो संत का काम है, संत सेतु का काम करता है, जो सारे समाज को एक सूत्र में बांधते हैं, एकत्रित करते हैं। आज
श्रद्धेय पुलक सागर जी महाराज के कारण सारी मानवता धन्य हो रही है और वो अपनी वाणी से सारी मानव जाति को कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसे संत समाज के परम धन होते हैं और इनके कारण से समाज को एक मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। जैसा कि हम लोग सुनते ही रहते हैं संतों के ही मुख से, आग लगी संसार में और झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो श्रद्धेय पुलक सागर जी महाराज जैसे संत ही हैं जो इस त्रिताप से जलते हुए समाज में शीतलता बिखेरते रहते हैं। उनका 50वां अवतरण दिवस, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। उनसे समाज को बहुत आशा है और वो काम बखूबी निभा रहे हैं। उनको पुनः 50वें अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। सम्मानीय संत पुलक सागर जी महाराज को 50वें प्राकट दिवस की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना विष्णु भगवान की कृपा से संत लोगों का मिलन नहीं हो पाता। और संत हृदय नवनीत समान, तो एक मक्खन की तरह संत होते हैं। और सम्मानीय संत श्री पुलक सागर जी महाराज ने पूरे देश ही नहीं विश्व में अपनी धर्म की अलग जगाई और उन्होंने एक अनूठी परंपरा का निर्वाह भी किया है। बार बार भक्तजन उनके अथाह सागर में बार बार डुबकी लगाना चाहते हैं और जहाँ संत आ जाते हैं वो बसंती भी आ जाती है। और जिनके घर में संत एक बार आ जाएं उसका कभी अंत भी नहीं होता। इसलिए बहुत बहुत 50वें प्राकट दिवस पर बधाई और साथ साथ संस्कार चैनल शुभ और जितने सत्संग सुधी श्रोता हैं उनको भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय हो। भारत गौरव मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज
नमस्कार। जय श्री कृष्ण।